हेलो बच्चों, आपके इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 10th क्लास के मॉडल पेपर का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो 32 नंबर का वेटेज होता है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए या वन वर्ड के अंदर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो संकुचन के समय जो रक्त के प्रवाह को रोकता है वो वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? जो एक न्यूरॉन होता है उसमें विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन तंत्रिकाक्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में मस्तिष्क का कार्य होता है, सोचने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है। आर आर और वाई वाई भी प्रभावी है। तो इसमें से जो प्रभावी लक्षण होंगे क्या होंगे? गोल और पीले होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? कॉर्निया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है। एक कूलाम आवेश को प्रवाह करने में कितना कार्य करना पड़ता है? 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है विभवांतर का मान? भाई विभवांतर होता है V इक्वल टू जो टोटल किया गया कार्य अपॉन जो आवेश उसमें प्रवाह हुआ है। तो इसमें जो कार्य है कितना जूल है? 1 जूल है। ठीक है। इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है? 1 कूलाम है। तो 1 जूल 1 कूलाम किसके क्या हो जाएगा? काटने के बाद 1 वोल्टेज, मतलब दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर वो कितना होगा? 1 वोल्टेज होगा। तो क्वेश्चन आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? भाई चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उपरोक्त दोनों, ये दोनों आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वातावरण में लोहे के ऊपरी भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ऊपर जो भूरी परत चढ़ जाती है उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई कोई रिएक्शन है CH3COH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और नेक्स्ट है Na2CO3। ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ये आपस में मिलकर निर्माण करती हैं 2CH3COOH का निर्माण, सॉरी OONA का निर्माण करती हैं, जो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है अपना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुएं जो होती है इनकी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? धन आयन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक होता है ओजोन, मतलब O3 है। क्या है? O3 है। भाई O3 किसका प्रतीक है? किसका रासायनिक प्रतीक है? तो किसका है? भाई ओजोन का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? जो दंत क्षय होता है ना, कितनी पीएच मान पर शुरू होता है? तो 5.5 से कम होने पर क्या होता है? दंत क्षय शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? जो पुष्प होता है ना उसमें नर जननांग भाग का नाम क्या होता है? पुंकेसर। इसके अलावा जो अंडाशय है वो क्या है? मादा जननांग भाग है। वर्तिकाग्र भी क्या है? मादा जननांग भाग है। ठीक है। बाह्य दल क्या होते हैं? जो पुष्प का कलर्ड भाग होता है, रंगीन भाग होता है वो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनी होती है या बनाई जाती है किसकी? नरम लोहे की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब भाई अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जिसके अंदर क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। तो सबसे पहला है लार में पाए जाने वाले एंजाइम को एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है? पोटेशियम है भाई, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है भाई, 1 जोड़ी लिख रहा है। और ये बोल सकते हैं 2 होती है। ठीक है। नल के जल का पीएच मान कितना होता है? 7 या 0 भी बोल सकते हैं, या उदासीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। कितना होता है? 1.3 होता है। वोल्टमीटर को परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है, तो किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पैरेलल बोल सकते हैं, समांतर
क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। ठीक है,